गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं एक स्टूडेंट, एक एडुकेटर और एक काउंसलर भी हूँ जो आपकी लगातार मदद कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत छोटा सा सेशन में रखने वाला हूँ आप लोग के लिए। इसमें जो है बस थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेज हैं और कुछ और बातें हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल ढंग से बताने वाला हूँ। तो कीप ट्यून रहिए, वीडियो में एंड तक देखना, ठीक है। कुछ भी मिस आउट मत करना। और लगातार आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप भी कुछ मेहनत कर दो। और नीचे जो लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, कृपया करके उस बटन को क्लिक कर दीजिए। वीडियो लाइक करना एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैं उसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिसेज हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो बात यह है दोस्तों कि जो अपने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपने छत्तीसगढ़ के, जैसे कि रुंगटा, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। कई लोग इसके लिए एडमिशन इसमें एडमिशन जो है कंप्यूटर साइंस के लिए मरते हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस के लिए जो रुंगटा हो गया वो बेस्ट भी बोलता हूँ मैं, अपने प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो, है ना। और अपना एक और इंस्टीट्यूट है श्री शंकराचार्य, उसके भी 2 ब्रांचेज है और रुंगटा की भी दोनों 2 ब्रांचेज हैं, है ना। और भी कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि हिरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। और भी है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे कि कलिंग यूनिवर्सिटी है अपने वहाँ पर रायपुर में, आईटीएम यूनिवर्सिटी है अपने रायपुर में, उसके बाद फिर एमईटी यूनिवर्सिटी है अपने रायपुर में। तो और उसके बाद फिर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, के मोदी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं ये सब प्राइवेट कॉलेजेस भी बोल सकते हैं अपन, एक तरीके से देखा जाए तो बीटेक की डिग्री अपन को देते हैं ये, है ना। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं सारे के सारे कॉलेजेस में जो है अब अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज़ हो जाने वाला है बहुत ही जल्दी। उनके सारे वो अपने जो मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन वाले जो प्रोसेस है वो सारे क्लोज हो जाएंगे। और इनमें जो एडमिशन की प्रोसेस होगी वो सिर्फ अपने सीजीपीटी की जो सीजी व्यापम के द्वारा जो काउंसलिंग कराई जाएगी उसके माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा बात भी है और एक बुरी बात भी है। कैसे अच्छी बात है और कैसी बुरी बात है ये दोनों मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अच्छी बात ऐसे है कि अब आप लोग के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो है व्यापम वाले जो काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे उनके लिए रिजर्व्ड रहेगी। लेकिन बुरी बात भी है ये। क्यों बुरी बात है, देखो समझो। जिन लोगों का थोड़ा सा कम स्कोर भी आया है, जैसे कि किसी का 50-60 नंबर भी आया हुआ है 150 में से, तो उन लोग सोचते होंगे कि मेरे को कंप्यूटर साइंस से ही करना है। उन लोग अपने ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, उन लोग अपने कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। भले ही उनको कोई दूसरा छोटा कॉलेज मिल जाए, लेकिन वो अपनी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से चिपके रहना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक नुकसान का सौदा है। क्यों, देखो, अगर आपने कोई भी बैकअप प्लान अभी तक नहीं बना के रखा है, अगर आप अभी तक कोई भी अपने प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी सीट रिजर्व नहीं कराया हो, तो मैं आप लोग को एक वो दूंगा सजेशन कि एक बैकअप ऑप्शन अपने साथ बनाए रखो। क्योंकि अब जल्दी जल्दी सीट्स खत्म हो रही है सारे प्राइवेट कॉलेजेस के और उन लोग अपना डायरेक्ट एडमिशन का जो कोटा है वो बंद कर रहे हैं। तो कोई भी एक कॉलेज आप लोग का जो सही लगता है, जो आप लोग के नज़रिए से बहुत सबसे बेस्ट है और आप लोग के बजट वाइज, आपके जेब के वाइज, जितना आपका खर्चा है उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट कॉलेज में एक अपनी सीट जो है रिजर्व करा लो। क्यों, और अगर आप क्योंकि अगर आपको सीजी व्यापम के काउंसलिंग के थ्रू अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आप वहाँ जा सको। इसलिए देखो, अगर आप कहीं यहाँ पर रिजर्वेशन भी नहीं कराए सीट, और अगर आपको व्यापम के थ्रू भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप लोग के लेने के देने हो जाएंगे। क्यों, आपका सीधा 1 साल जो है पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा और आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत गलत बात होगी। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एक कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज आप जो भी बेस्ट समझते हो आपके खर्चा के हिसाब से, क्योंकि कई लोग की फ़ीस ज़्यादा है, कहीं की फ़ीस कम है, कहीं स्कॉलरशिप मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं का प्लेसमेंट, कहीं की स्टैटिस्टिक्स, जो भी आपको फैक्टर्स जो आपको बेस्ट लगते हैं उस हिसाब से आप जो है कॉलेज अपना चुनो और उसमें एक जो सीट है अपने लिए रिजर्व करा के रख लो, क्योंकि आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन की तरह की काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें मैं आप लोग को सजेस्ट किया था कैसे आपको कॉलेज अपना चुनना है, कैसे आपको ऑप्शन फिलिंग में, अपने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो उसमें मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया था कि देखो दोस्तों, आपको जो भी कॉलेज लेना है उसको मोस्ट प्रायोरिटी में रखना। ऐसा मत करना कि जो भी आपका बेस्ट मार्क हो उसमें आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए और आपका जो कॉलेज मर्जी का वो ना मिले। तो इसमें कई लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोला कि भैया आपका जो ये राय है बिल्कुल गलत है ना। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो भाई, आपको सीधी सीधी बात मैं समझाता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे पिछले साल के स्टूडेंट्स ने फेस करी है, और जो भी मैं आपको बताता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बताता हूँ। जो भी मेरे को सही लगता है वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। अब जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आप लोग मेरे से लगातार पूछते हो, तो जो मुझे बेस्ट डेट लगती है वो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट के रूप में बताता हूँ। अब जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड करता हूँ,
अगर आप कोई नए वीडियो देख रहे हो तो उसकी ग्रुप में उस ग्रुप दोनों ग्रुप की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो अगर कुछ भी बात मैं बताता हूँ तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये उठता है कि मैं उसको कहीं से सोच के बता रहा हूँ, कुछ कुछ पढ़ा हूँ कहीं से, तभी मैं बता पा रहा हूँ आपको। तो उन तीनों पेपर कटिंग्स में साफ ये मेंशन था कि अपने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अपना जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताई कि 2 अगस्त जो रहेगी अपनी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। अब जैसे आज भी रिजल्ट नहीं आया तो मेरी उसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग से एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ। मैं व्यापम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो हूँ नहीं, है ना, मैं कोई वहाँ का कोई टीचर को तो जानता नहीं हूँ। मेरे को जो लगता है, मैं पिछले बार आपसे 2 अगस्त इसलिए बोला क्योंकि एक शंकराचार्य के हमारे माननीय प्रोफेसर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि अगर तू बोलेगा कि 2 अगस्त तो वो एक बेस्ट डेट हो सकती है, क्योंकि उस डेट को अपना रिजल्ट आ सकता है ना। वेडनेसडे का डे है ना, फर्स्ट वीक में जो अपना फर्स्ट वीक में मिड में आता है, तो 2 अगस्त जो है 2 अगस्त आपका बेस्ट डेट रहने वाला है, इसलिए मैंने वो डेट डिस्कस करी। अब वैसे वो जो कॉलेज का ऑप्शन फिलिंग का फॉर्म था उसमें क्या हुआ था पिछले साल, आप पिछले साल के अगर कट ऑफ उठा करके देखोगे तो BIT दुर्ग में कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ गया था वो ओपनिंग था अपना 98 में, फर्स्ट राउंड में बता रहा हूँ ना, जनरल वालों के लिए ओपनिंग था 98 में और क्लोजिंग था 72 पे, ठीक है। अब जो मैं बोला था कि कई लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो सेम टू सेम प्रॉब्लम मेरे दोस्त ने फेस करी थी, और इसी वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो अपना सेकेंड राउंड था, सेकेंड राउंड में जो BIT दुर्ग का कंप्यूटर साइंस था वो ओपन हुआ था 102 पे, बढ़ गया कट ऑफ, कितना बढ़ा, 4 मार्क्स, ठीक है। पहले 98 था, वो कितना हो गया 102, और क्लोजिंग कितना था, पहले 72 था ना, वो थोड़ा कम हो गया 2 मार्क्स, वो हो गया 70। ये दोनों का PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में अपलोड कर दिया हूँ। आप मेरे दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ। उसमें आपको PDF जो मिलेगा CGPET का कट ऑफ राउंड 1 का और राउंड 2 का, दोनों राउंड्स का आपको मिल जाएगा। दोनों को आप स्टडी करो, जो भी आपका कॉलेजेस है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट राउंड में जो था वो कट ऑफ था कम, और सेकेंड राउंड में था तो कट ऑफ बढ़ गया। यूजुअली होता क्या है हर जगह कि कट ऑफ पहले क्या होते हैं, कम होते हैं, सॉरी कट ऑफ पहले राउंड में ज़्यादा होते हैं, फिर सेकेंड राउंड में कम, फिर धीरे धीरे कम होते हैं। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि वो 102 वाला जो बच्चा था वो फर्स्ट राउंड में कुछ ना कुछ अपने से मिस्टेक किया होगा, वो शायद GC रायपुर का ऊपर डाल दिया हो, तो अब उसको वो कॉलेज अलॉट हो गया होगा, लेकिन उसको तो वहाँ एडमिशन नहीं लेना ना, उसको तो BIT दुर्ग में एडमिशन लेना है, तो उसने उसको कैंसिल किया होगा और कैंसिल करके BIT दुर्ग को ऊपर डाला होगा, तब उसको BIT दुर्ग मिला होगा, और तभी हमारी ओपनिंग जो रहेगी 102 बन जाएगी। तो वैसा ही है कि आपको भी कुछ भी गलती नहीं करना है। जैसे आपके 50 मार्क्स भी आते हैं तो आपको जो कॉलेज चाहिए जो आपका बेस्ट हो, आपको जो सबसे बेहतरीन लगता हो, आपको जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज हो, उसको 1 नंबर की जगह देना, क्योंकि तभी आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। अगर कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया आपको और फिर सेकेंड राउंड में अगर आप डालोगे तो क्या पता वहाँ की सीट भर जाए और आपको वहाँ पर सीट ना मिले, ठीक है। तो यही था दोस्तों, छोटी सी नोटिस आपको बताना था कि यही आपको बैकअप प्लान आपका तैयार रखना है। जो भी कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो वो तो रखना ही है आपको व्यापम के काउंसलिंग के तक, लेकिन आपको एक प्राइवेट कॉलेज में भी अपनी सीट रिजर्व करके रखनी है, ताकि आपका वहाँ ना हो तो आप यहाँ पर आ सको, नहीं तो आपका 1 साल जो है सीधा सीधा ड्रॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि जो भी मैं बात बताता हूँ वो फालतू बात नहीं होती, आप कुछ सोच समझ के बताता हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो मैं गलत बताता हूँ तो कृपया करके ना देखे वीडियो, है ना। और अगर कोई सपोर्टिव है तो प्लीज़ वीडियो देखो, है ना, एंड तक देखियो तो लाइक करो वीडियो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे मैं अगला वीडियो जो है आपको कौन कौन से कैसे आपको पढ़ना है, आपके फर्स्ट ईयर में कौन सी चीज़ें आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और भी अगर आप बोलोगे तो उसको पढ़ा भी दूंगा जो भी आपके फर्स्ट ईयर में आएगा, तो है ना। तो अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए तो आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और कुछ भी दिक्कत हो अगर इन सब से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए खुला ही हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।